दोस्तों जरा सोचिए, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए कभी खाली पड़े फ्लैट्स और धीमी बिक्री की वजह से सवालों के घेरे में रहता था, वही डीडीए आज अचानक करोड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ों रुपए की कमाई कर रहा है। और आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि सुनकर आप भी कहेंगे, अरे ये अचानक क्या बदल गया। दरअसल आधिकारिक आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि पिछले 4 सालों में डीडीए ने आवास बिक्री के मामलों में जबरदस्त छलांग लगाई है। और ये उछाल कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि इतना बड़ा है कि पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं, क्योंकि 2022-23 से लेकर 2025-26 के बीच डीडीए ने कुल 29,000 फ्लैट बेच दिए हैं। और अगर इसकी तुलना पिछले 4 साल यानी 2018-19 से की जाए तो 2021 और 22 के बीच की बिक्री से करें तो उस समय सिर्फ 6,773 फ्लैट ही बिक पाए थे। यानी साफ शब्दों में कहें तो बिक्री में 340% से ज्यादा का उछाल आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या हो गया है, सालों से खाली पड़े फ्लैट अचानक इतनी तेजी से बिकने लगे। तो इसका जवाब भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि डीडीए ने अपनी पुरानी और धीमी प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है और नई रणनीति अपनाई है, पहले आओ पहले पाओ। यानी जो पहले आएगा वही फ्लैट ले जाएगा। और इसी के साथ ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गई है, जिससे लोगों को लंबी लाइनों और कागजी प्रक्रियाओं से छुटकारा मिल गया है। अब जरा राजस्व यानी कमाई के आंकड़े भी सुन लीजिए, क्योंकि ये कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। पिछले 4 सालों में डीडीए की कमाई 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जबकि इससे पहले के 4 सालों में ये सिर्फ 4 करोड़ रुपए ही थी। यानी सीधे सीधे 152% से ज्यादा की बढ़ोतरी। लेकिन असली सवाल यही है कि आखिर लोग अचानक इतने ज्यादा फ्लैट क्यों खरीदने लगे। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है नीतियों में बड़ा बदलाव। पहले नियम ये था कि अगर किसी व्यक्ति के पास 60 वर्ग मीटर से ज्यादा या उससे बड़ा घर है तो दूसरा डीडीए फ्लैट नहीं खरीद सकता। लेकिन अब ये प्रतिबंध हटा दिया गया है, यानी जिन लोगों के पास पहले से घर है वह भी अब दूसरा फ्लैट खरीद सकते हैं। और यही फैसला खरीदारों को तेजी से आकर्षित करने लगा। इतना ही नहीं, डीडीए ने अपनी पुरानी लॉटरी प्रणाली को भी लगभग खत्म कर दिया है, क्योंकि लॉटरी में लोगों को सिर्फ उम्मीद के सहारे बैठना पड़ता था कि शायद उनका नंबर निकल जाए। लेकिन अब पहले आओ पहले पाओ मॉडल में खरीदार खुद जाकर सैंपल फ्लैट देख सकता है, असली फ्लैट देख सकता है और फिर फैसला कर सकता है। यानी अब खरीदार पहले से ज्यादा पारदर्शी और आसान हो चुका है। अब अगर बात करें उन इलाकों की जहां सालों तक फ्लैट खाली पड़े थे, तो उनमें सबसे ज्यादा नाम आता है नरेला और द्वारका का, क्योंकि पहले यहाँ कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के साथ लोग फ्लैट लेने से हिचकिचाते थे। लेकिन अब सड़कें, मेट्रो कनेक्टिविटी और आसपास के विकास के कारण इन इलाकों में भी तेजी से फ्लैट बिकने लगे हैं। डीडीए ने एक और दिलचस्प फैसला लिया, साथ लगे फ्लैटों को जोड़ने की अनुमति। यानी अगर कोई बड़ा घर चाहता है तो वह 2 फ्लैट जोड़कर एक बड़ा फ्लैट बना सकता है, और इससे भी कई खरीदार आकर्षित हुए हैं। इसके अलावा एक और बड़ा कदम उठाया गया है कि सरकारी और निजी संस्थानों को थोक में फ्लैट खरीदने की अनुमति दे दी गई है, जिससे एक साथ कई यूनिट्स की बिक्री संभव हो गई है और डीडीए के पुराने स्टॉक को तेजी से खत्म करने में मदद मिली। और सबसे अहम बात, फ्लैट की कीमत तय करते समय पार्किंग एरिया को लागत गणना से हटा दिया गया, जिससे फ्लैट की कुल कीमत कम हो गई और मध्यम वर्ग के खरीदारों के लिए ये ज्यादा किफायती बन गया है। तो कुल मिलाकर कहानी साफ है, सालों से खाली पड़े फ्लैट, धीमी प्रक्रिया और पुरानी नीतियों की वजह से जो बाजार ठंडा पड़ा था, उससे डीडीए ने नई रणनीतियां, ऑनलाइन सिस्टम और नियमों में ढील देकर अचानक गर्म कर दिया है। और यही वजह है कि अब फ्लैट की बिक्री भी रिकॉर्ड तोड़ हो रही है और डीडीए की कमाई भी हजारों करोड़ों तक पहुंच गई है। अब सवाल ये है कि क्या ये तेजी से आगे भी जारी रहेगा? क्या दिल्ली में घर खरीदना और आसान होगा? और क्या बाकी सरकारी एजेंसियां भी इसी मॉडल को अपनाएंगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि डीडीए की नई रणनीति ने रियल एस्टेट की तस्वीर बदल दी है। आपको भी यही लगता है? तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें एनर्जी न्यूज़।